हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर की। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहला, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है और दूसरा, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सब्सक्राइब करने का बोलना चाहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें और 3D साला चैनल को आसानी से आप एक्सेस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर के वर्ड आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आर्किटेक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? आपने वो एड तो देखी ही होगी जिसमें बोला जाता है कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है, तो घर अच्छा ही बनाते हैं। तो घर अच्छा बनाने के लिए आपको उसकी डिजाइन या ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है और उस ब्लूप्रिंट या डिजाइन के बेसिस पे आपका घर अच्छा बनता है। जितनी अच्छी डिजाइन या ब्लूप्रिंट होगा उतना अच्छा आपका घर बनेगा। ठीक वैसे ही आपको नेटवर्क बनाने से पहले आपको उस नेटवर्क का डिजाइन या ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है ताकि अपना नेटवर्क अच्छा बने और सिक्योरिटी इन्हांस हो। उस ब्लूप्रिंट या डिजाइन को ही हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर कहते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें बताता है कि कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर आपस में किस प्रकार से अरेंज या कनेक्ट होते हैं और किस कंप्यूटर का क्या क्या टास्क है। ये सब हमें आर्किटेक्चर ही बताता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर के दो टाइप्स होते हैं। पहला, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और दूसरा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सबसे पहले पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या होता है इसको जान लेते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सभी कंप्यूटर आपस में लिंक होते हैं और सभी के पास इक्वल प्रिविलेजेस और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये आर्किटेक्चर स्मॉल एनवायरनमेंट्स के लिए यूजफुल होता है और इसमें मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स ही कनेक्ट हो सकते हैं बस। इसके बाद अपन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो चलिए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, तो इसीलिए ये चीपर आर्किटेक्चर है। यदि इसमें कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या फिर एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो दूसरे कंप्यूटर्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आपका लास्ट एडवांटेज ये है कि इट्स सेटअप एंड मेंटेनेंस आल्सो इजी। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बारी। पहला, सिक्योरिटी इश्यूज है इसमें, क्योंकि डिवाइस खुद को मैनेज करता है, इसको कोई डेडिकेटेड सर्वर मैनेज नहीं करता। हम इसमें डेटा का बैकअप नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता। अगर मान लो आपने कोई फाइल या इमेज इसमें स्टोर कर रखी है और वो डिवाइस या कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो आप उस फाइल या इमेज को वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। वो आपकी इमेज या फाइल लॉस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के पास चलते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। इसका मतलब समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको ये जो डिवाइस दिख रहे हैं इनको क्लाइंट बोला जाता है, और ये जो बीच में आपको अर्थ या पृथ्वी टाइप की आकृति दिख रही है इसको इंटरनेट बोलते हैं, और ये सर्वर है। वैसे तो ये आसपास नहीं होता, बस इसको हमने आपके लिए समझाने के लिए पास रख दिया है। सर्वर कहीं दूर होगा जैसे कि मुंबई, कोलकाता, और ये दूसरी कंट्री में भी हो सकता है जैसे कि अमेरिका वगैरह वगैरह। और क्लाइंट आप हो या फिर आप जिस डिवाइस का यूज कर रहे हो क्लाइंट वो है। तो इसमें क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। मान लो आपको कोई YouTube पे वीडियो देखनी है तो आपने YouTube खोला और सर्च किया, तो ये सर्च या रिक्वेस्ट सीधा सर्वर के पास चली जाएगी इंटरनेट की हेल्प से। उसके बाद सर्वर आपके IP एड्रेस को होल्ड करेगा और आपने जो सर्च किया उसको अपनी स्टोरेज में फाइंड करके आपको उसी IP एड्रेस पर सेंड कर देगा जिस IP एड्रेस से आपने रिक्वेस्ट भेजी थी। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, आपको एग्जाम में काम आएंगे। पहला एडवांटेज ये है कि इसके पास सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिससे हम डेटा का बैकअप ले सकते हैं। मान लो आपने अपनी इमेज सर्वर में स्टोर कर दी, फिर वो इमेज आप दूसरे सिस्टम में भी देख सकते हो, आपका डेटा सेफ रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी इज बेटर इन दिस नेटवर्क। थर्ड एडवांटेज ये है कि एंटायर सिस्टम इज मेंटेन बाय द सर्वर। पूरा सिस्टम जो आपको सिस्टम दिख रहे हैं इसमें लैपटॉप हैं वो पूरे सर्वर ही मैनेज करता है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि इट आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिसोर्स शेयरिंग।
जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आइए अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला है, अगर मान लो हमारा सर्वर ही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सर्वर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही हाई होता है।